What's up everyone? Welcome back to the channel. Thank you so much for your lovely wishes. आज I am feeling much better. Otherwise ऐसा खतरनाक वायरल फीवर हुआ. But ठीक है, I am much better today. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही important chapter. अकाउंट्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे GST, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इतना अच्छे से समझा दूंगा, तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर GST समझ में नहीं आ रहा, GST बहुत उल्टा सीधा पढ़ाया गया है. बट डोंट वरी, GST बेसिकली एक हमारे पास टैक्स है. टैक्स के लिए तुम्हें बेसिकली एक लॉयर ही चाहिए जो तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ा सके, स्पेसिफिकली जिसने टैक्सेशन में ही लॉ करी हो. तो इतना अच्छे से तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस समझते चलो और परफेक्शन के साथ नोट्स बनाना. चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और तुम जाके अपने स्कूल में सबको पढ़ा पाओगे. चलिए लेट्स बिगिन. तो चलिए जी, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी. GST. सर GST है क्या, क्या मतलब होता है? देखो बहुत सारी बुक्स में भी इसका नाम गलत प्रिंट हुआ है. ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, अपनी बुक्स में चेक करो, कई बुक्स में ये सर्विस लिखा हुआ है, सर्विसेज नहीं लिखा हुआ. तो सबसे पहले तो इसका नाम समझो, ये एक वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है. बहुत सारी गुड्स होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं. ठीक है, अब इस पे चलने से पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे. सर टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो बाद में आया, पहले ये बताओ कि टैक्स क्या होता है. देखो, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है. टैक्स इज नॉट एन ऑप्शनल पेमेंट. ये कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको देनी ही देनी है. किसको? सरकार को. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. जिसके बदले में आप कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट मत करो. इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा. आपको हर चीज गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर चीज है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया भर का, बहुत सारी चीजें हैं. वो सब कहाँ से बना रही है? सरकार टैक्सेस से ही तो बना रही है. बट आप डायरेक्टली कोई भी सर्विस एक्सपेक्ट मत करो. ठीक है ना. तो टैक्स होता क्या है? एक पेमेंट है जो कि कंपल्सरी पेमेंट है, जो आपको देनी ही है सरकार को बिना किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट को एक्सपेक्ट करे हुए. ठीक है, अब जो टैक्स है हमारे देश में बच्चों दो प्रकार के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो लगेगा इनकम और प्रॉपर्टी पे. ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे. यानी अगर आप कोई इनकम बना रहे हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, मतलब इस तरीके का कुछ भी ऐसी आइटम है, कोई इनकम पे या प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में बच्चों एक ही टैक्स आता है हमारे देश में जिसको हम GST बोलते हैं. सर GST तो अब हुआ, पहले कौन कौन से टैक्स होते थे? देखो, पहले होता था सेल्स टैक्स. माल बेचा तो टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स. मैं जैसे सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विसेज देता हूं, तो मेरे ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स. तो सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, वैट, है ना. जहां जहां पे भी वैल्यू एडिशन होगा वहां वहां पे टैक्स लगाया जाएगा, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं. तो अभी ये सभी टैक्सेस खत्म हो गए हैं. अभी हमारे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसके पीछे क्या मोटिव था? वन नेशन वन टैक्स. इसकी डेट याद रखेंगे सबसे पहले. सर GST कब आया था? 1 जुलाई 2017. 1 जुलाई 2017, ये आपको याद रहनी है. 1 जुलाई 2017 में हमारे पास GST सबसे पहले पिक्चर में आया. ठीक है सर, इसको किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं. ये तो हो गया कि किस पे लगना है. अब देखो बच्चों, एक और डिफरेंशिएटिंग और जो मेन फैक्टर होता है ना, जो इन दोनों टैक्सेस को अलग अलग करता है, उसको हम बोलते हैं बर्डन. बर्डन. अब आप समझ के चलो, फॉर एग्जाम्पल एक चिंटू है, ठीक है,
ये चिंटू है हमारा, चिंटू हमारा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने में मदद करता है। ये चिंटू है और इसका मन करा कि मैं मूवी देखने के लिए जाऊंगा और ये सिनेमा हॉल में गया। ठीक है, ये सिनेमा हॉल है, ये सिनेमा हॉल के बाहर टिकट घर है, टिकट घर में 2 लोग बैठ के टिकट बेच रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चिंटू यहाँ गया और यहाँ पे इसने बोला कि मुझे मूवी देखनी है, फॉर एग्जाम्पल गदर। इसने बोला मुझे सनी पाजी की पिक्चर देखनी है गदर 2। हमने कहा ठीक है जी, गदर 2 लगी हुई है। इसने कहा टिकट कितने की है? तो उन्होंने बोला देखो भाई, टिकट है वैसे आपकी 200 रुपये की, लेकिन इस 200 में आपको टैक्सेस भी देने हैं, 200 प्लस टैक्सेस। अब सर ये जो टैक्सेस हैं, ये टैक्स गवर्नमेंट ने किस पे लगाया था? ये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था सिनेमा घर वाले पे, कि भैया आप मूवी टिकट्स बेचते हो, आपको एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना है। पहले एंटरटेनमेंट बोलते थे, अभी तो एक ही टैक्स हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ आपको जीएसटी बोलते हैं। तो एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पे करना है। तो सिनेमा घर वाले ने बोला अच्छा मेरे पे सरकार ने टैक्स लगाया, तो क्यों ना मैं ये टैक्स कस्टमर से ही ले लूँ, मुझे सरकार को तो देना ही है। मैं क्या करता हूँ, टिकट में ही जोड़ देता हूँ, यही ले लेता हूँ कस्टमर से, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो जो मूवी वाला है ये बेसिकली कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है टैक्स और किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया वो डायरेक्टली पे कर रहा है या इनडायरेक्टली पे कर रहा है? अब वो डायरेक्टली नहीं पे कर रहा, इनडायरेक्टली पे कर रहा है, यानी उसने जो टैक्स का बर्डन था, बर्डन ऑफ टैक्स वो था तो इसके ऊपर, लेकिन इसने क्या करा, इस पूरे बर्डन को, पूरे के पूरे बर्डन को शिफ्ट कर दिया उठा के किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। इसने बोला ये पूरा बर्डन किसके ऊपर डाल दूंगा मैं? कस्टमर के ऊपर डाल दूंगा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है कस्टमर के ऊपर। आप कभी पिज्जा खाने के लिए जाओ, आप देखो उसमें पिज्जा का पेमेंट भी लेंगे, वो टैक्स भी लेंगे। वो टैक्स क्या था? बेसिकली सेल्स टैक्स था उनके ऊपर, उन्होंने कस्टमर से ले लिया। आप कोई भी सर्विस लो, वहां पे आपको जो बिल बन के आएगा ना, उसमें वो पर्टिकुलर सर्विस का अमाउंट लिखा होगा, नीचे टैक्स भी लिखा होगा। वो टैक्स आपके ऊपर कभी नहीं था, वो टैक्स सेलर के ऊपर था। सेलर ने वो टैक्स आपसे ले लिया और लेके किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। बीच में सेलर के मजे आ गए, उसकी जेब से कुछ नहीं गया। तो सेलर ने बर्डन शिफ्ट किया या नहीं किया? तो जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं बच्चों। और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जैसे आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा, दैट इज योर इनकम टैक्स। जब आप अपनी इनकम निकालते हो ना साल के लास्ट में कि इतना प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। वो आप ही को देना है, आप वो किसी और से नहीं ले सकते, समझे? तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जो इनकम या वेल्थ टैक्स होता है इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है वो कस्टमर के ऊपर आ जाता है। बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां से आप ये तो समझ ही गए कि एक कस्टमर जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, आ जाओ अब मैं आपको बोलता हूं कि 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं। एक है बायर या फिर कस्टमर, और एक है सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। अगर वो माल बेच रहा है तो सेलर ऑफ गुड्स है, अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर है ना? ये जो बायर या कस्टमर है बच्चों, ये क्या क्या पे करेगा? ये पे करेगा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस टैक्सेस। हाँ या ना? टैक्स कौन सा? जीएसटी। तो जो भी कस्टमर है, आपको पता है आप एज अ कस्टमर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का अमाउंट दोगे और साथ साथ जीएसटी भी दोगे। और जो सेलर है, जो माल बेच रहा है, ये क्या करेगा? ये रिसीव करेगा। ये क्या रिसीव करेगा बच्चों? ये रिसीव करेगा सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो माल बेचा है उसका पैसा प्लस जीएसटी, ये रिसीव करेगा हमेशा, है ना? अच्छा, इसको रिसीव करके भी क्या ये अपने पास रख सकता है? नहीं बच्चों, ये अपने पास नहीं रखता। ये इस टैक्स को किसको देता है? सरकार को देता है।
टैक्स को किसको देता है? सरकार को देता है। अगर इसको ये टैक्स सरकार को देना है तो इसके लिए जीएसटी क्या है? याद रखेंगे बेटा, एक सेलर के लिए जीएसटी लाइबिलिटी है, ठीक है? एक सेलर के लिए जीएसटी क्या है? लाइबिलिटी है। और इसको ये बोलता क्या है? ये इसको बोलता है आउटपुट जीएसटी। याद रखेंगे बच्चों, सेलर के पास जब भी जीएसटी आएगा तो वो उसको आउटपुट जीएसटी बोलता है। एक बायर के लिए जो जीएसटी है ये एक एसेट है। एसेट क्यों है मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है? सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ये मान लो, अभी के लिए मान के चल लो कि ये एसेट है, और इसको बोलते क्या है हम? इनपुट जीएसटी। मैंने क्या बोला? जब भी एक बायर कोई सामान खरीदेगा तो वो सामान के पैसे के साथ साथ जीएसटी भी पे करेगा, ठीक है? और जीएसटी जो वो पे करता है उसको वो क्या बोलता है? इनपुट जीएसटी। और जो सेलर है वो गुड्स का पैसा रिसीव करेगा और साथ साथ जीएसटी भी रिसीव करेगा, वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है, उसको वो क्या बोलता है? आउटपुट जीएसटी। ठीक है बेटा? अब आगे आओ। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको लिखवाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जीएसटी कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ जीएसटीज। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरीके का हमारे पास जीएसटी होता है, अपने पास लिख के चलना, ठीक है? हमारे पास बच्चों 3 तरीके का जीएसटी होता है, सही है? कितने तरीके का जीएसटी होगा? 3 तरीके का। सर कौन कौन सा 3 तरीके का? सबसे पहले को हम बोलते हैं सीजीएसटी, दूसरे को हम बोलते हैं एसजीएसटी, तीसरे को हम बोलते हैं आईजीएसटी। 3 जीएसटीज हैं, लिखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? बच्चों सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे मैं यूपी से हूँ तो हमारा जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो हमारी यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, योगी जी के पास जाएगा, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट जीएसटी। और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये भी सारा मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो जीएसटी होता है ना, ये एक सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है। सप्लाई बेस्ड का मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड, कि बेसिकली गुड्स या सर्विसेज कहाँ कौन सी जगह पे सप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे जीएसटी उस हिसाब से लगता है। ओके, अब अगर जीएसटी हमारे पास देखा जाए कि स्टेट जो है, सेम स्टेट में सेल परचेज हो रही है, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो सेम स्टेट में हो रही है। सेम स्टेट का मतलब जैसे यूपी में माल बेचा और यूपी में ही, बायर सेलर दोनों यूपी में, यूपी से यूपी, पंजाब से पंजाब, पंजाब से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा, है ना, उत्तराखंड से उत्तराखंड। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग ये मान रहे हैं कि सेम स्टेट में चीज़ें हो रही हैं। बच्चों कभी भी सेम स्टेट में होगा तो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। याद रखना, जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। यानी अगर सेम स्टेट में आप कुछ माल बेच रहे हो और जीएसटी सपोज 18% है, तो उस 18% में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 9% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर हो रही है ट्रांजैक्शन डिफरेंट स्टेट्स में, सर डिफरेंट स्टेट्स का क्या मतलब है? डिफरेंट स्टेट्स का मतलब है बच्चों, यूपी से पंजाब में हो रहा है, हरियाणा से बिहार में हो रहा है ना, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, तो डिफरेंट स्टेट्स में लगता है आईजीएसटी। और आईजीएसटी सारा का सारा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि फिर इसमें लड़ाई होगी, भाई कौन रखेगा। तो चक्कर ही खत्म कर दिया कि टेंशन ही नहीं है, हमेशा अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अलग अलग स्टेट्स हैं तो फिर आईजीएसटी लगेगा, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको स्लैब रेट्स लिखवाता हूँ। अब आ जाओ रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रेट्स क्या क्या हैं?
ठीक है। जीएसटी बच्चों 5% से चलता है, जिसका मिनिमम 0% है, मैक्सिमम 28% है, 28%। तो जीएसटी का 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ऑल्दो और डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो और भी बाइफर्केशंस आ जाती हैं, बट अभी क्लास 11th के हिसाब से स्टैंडर्ड आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। 0% किसके ऊपर है हमारे पास? इसेंशियल्स पे। ये आ गया आपका इसेंशियल्स पे। 5% आपका आ जाता है हमारे पास कॉमन यूज आइटम्स पे। कॉमन यूज आइटम्स पे आ गया। 12% स्टैंडर्ड रेट है, मतलब जिसका कोई कैटेगरी नहीं है तो वहाँ पे 12% आपको जीएसटी देखने को मिलता है, 6% सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। 18% ये हमारे पास मैक्सिमम फॉर गुड्स, मैक्सिमम फॉर स्टैंडर्ड गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। सर्विसेज पे आपको 18% देखने को मिलता है, पहले सर्विस टैक्स भी यही रेट से था। 28% बेसिकली लग्जरीज, जितने भी आपकी लग्जरी आइटम्स होंगी, लग्जरीज पे सारा 28% दिया गया है, ठीक है। तो जीएसटी के जो बेसिक स्लैब्स हैं वो ये हैं। अब बच्चों जब भी सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो ये आधे आधे हो जाएंगे, 2.5%, 6% 9% और 14% तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो ये हाफ हाफ हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डन हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में बच्चों जो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है, नंबर 1, वो होती है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। आपने कोई माल खरीदा है, ठीक है। अब आपने बच्चों अगर माल खरीदा तो आपके पास 2 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, इधर कैश और क्रेडिट, है ना। हम जब भी माल खरीदते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? बेसिक एंट्री। आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी है ना, रूल्स मैंने सिखाए हैं सारे। आप जब भी माल खरीदते हो तो आप एंट्री करते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में होगा, या फिर टू क्रेडिटर अकाउंट, अगर उधार में होगा, आपको उसका पैसा देना होगा, है ना। एंट्री यही होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर अकाउंट, राइट। अब मैंने आपको क्या समझाया, सीखो। अब आप जब सामान खरीद रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ, सपोज मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, तो मुझे इस कैलकुलेटर का पैसा भी देना है और मुझे इसके साथ साथ जीएसटी भी देना है, राइट। सपोज एज्यूम कर लो कि ये कैलकुलेटर 1000 रुपये का है, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेजेस डेबिट 1000। सपोज मेरा कैलकुलेटर का ही काम है, परचेजेस डेबिट 1000। नाउ लेट सपोज कि मुझे इस पे 6% 12% जीएसटी भी देना है, तो मुझे 1000 पे 12% 120 रुपये का जीएसटी भी देना है, 120 का जीएसटी भी देना है। तो मुझे जो टोटल पेमेंट करना है वो टोटल पेमेंट करना है 1120 करना है या नहीं करना है, 1120 रुपये करना है या नहीं करना है। तो अब देखो इधर 1000 इधर 120 का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर। देखो ऐसे एंट्री बनती है। अब मैंने आपको ये समझाया भी है इनिशियली, अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी आप गुड्स के साथ पे करते हो तो वो आपका एसेट है, और सारे एसेट्स का नेचर क्या होता है, सभी एसेट्स डेबिट होते हैं, हाँ या ना, होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। ऐसा ही होता है। एक छोटी सी चीज़ याद रखने के लिए और अपने माइंड में रख लेना कि जीएसटी हमेशा गुड्स या एक्सपेंस के साथ साथ चलेगा। क्या बोला मैंने इसको, ताकि तुम्हारे नंबर ना कटे, मुझे तुम्हें ट्रिक्स भी तो बतानी है। जीएसटी हमेशा गुड्स और एक्सपेंसेस के साथ साथ चलेगा। साथ साथ चलेगा से क्या मतलब है, साथ साथ चलेगा से मतलब कि अगर गुड्स हो या एक्सपेंस हो या एसेट भी क्यों ना हो, चाहे कोई एसेट भी क्यों ना हो,
अगर वो डेबिट हुआ है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो जीएसटी भी क्रेडिट ही होगा ऑलवेज, समझे। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नंबर 2, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई भी एसेट खरीदा। बेसिक एंट्री क्या होती है एसेट खरीदने की? एसेट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, है ना। तो हम बेसिक एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अगर कैश में पे कर दिया, टू क्रेडिटर अगर उधार में पे कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, अब आप जब भी सामान खरीदोगे तो आपको सिर्फ सामान का पैसा नहीं देना, सामान के साथ साथ जीएसटी भी देना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। सही है या नहीं है? सर आउटपुट कब होता है? बेटा आउटपुट सिर्फ तब आएगा जब आप माल बेचोगे, जब आप सेलर होगे। परचेजर के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। बेसिक हो गया बच्चों? ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात। तो फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे पे, नंबर 3, फॉर सेल ऑफ एसेट। अब बताओ बच्चों, अगर आपको माल बेचना हो या एसेट बेचना हो या गुड्स बेचना हो, इसके बाद मैं गुड्स का भी कर दूंगा। तो जब आप एसेट बेचते हो तो क्या एंट्री बनती है? कैश में बेचा तो कैश डेबिट, उधार में बेचा तो डेटर डेबिट, कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट। यही करते हो, कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन इस बार जब आप माल बेच रहे हो, आपको सरकार को जीएसटी देना है, वो आप जेब से नहीं दोगे। आप कस्टमर को बोलोगे भैया आपको मुझे एसेट का पैसा भी देना है और आपको मुझे जीएसटी का पैसा भी देना है, मैं अपनी जेब से जीएसटी नहीं लूँगा। मैं तो किससे लूँगा? कस्टमर से लूँगा, हाँ या ना। आप जब डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हो तो दोनों का पैसा देते हो ना, पिज़्ज़ा का भी और टैक्स का भी। तो डोमिनोज क्या ले रहा है आपसे? एक तो गुड्स के पैसे ले रहा है और एक जीएसटी भी ले रहा है या नहीं ले रहा है? बट मेरे लिए अभी वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। मैंने आपको एक हिंट भी दिया था अभी कि जीएसटी हमेशा एसेट के साथ साथ चलता है। देखो एसेट इस बार क्रेडिट हुआ तो जीएसटी भी क्रेडिट हुआ, यहाँ पे एसेट डेबिट हो रहा था तो जीएसटी भी डेबिट हो रहा था। बस हमेशा याद रखना, इनपुट खरीदते हुए आउटपुट बेचते हुए, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ बेचते हुए आएगा। जहां जहां भी आपको पैसा देना है ना, वहां वहां इनपुट है, और जहां जहां भी आपको पैसा लेना है वहां वहां आउटपुट है। ये दिमाग में रखना। क्या बोला मैंने? जहां जहां पैसा देना है दैट इज इनपुट, जहां जहां पैसा लेना है दैट इज आउटपुट। ओके, ठीक हो गया। अब सपोज कर लो कि एसेट आपका 50,000 रुपए का था, ठीक है, और 50,000 पे लेट सपोज 5%, ठीक है, 5% जीएसटी था, 2.5% हो गया। तो 50,000 का 5% कितना हो गया हमारे पास? 2,500 रुपये हो गया। 50,000 का 5%, हाँ 2,500 हो गया। तो 2,500 डिवाइड बाय 2, 1250 यहाँ से लिया जाएगा, 1250 यहाँ से लिया जाएगा, और ये इस तरीके से अमाउंट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अमाउंट मैंने आपको जस्ट वैसे ही भरने के लिए समझाया है, बाकी कुछ काम नहीं है इसका। सही हो गया? ये तो हो गया फॉर सेल ऑफ एसेट। नंबर 4, फॉर सेल ऑफ गुड्स। वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिखो जरा एंट्रीज की, देखो कितने बच्चों को समझ में आई। पॉज करके अभी का भी लिखो। कैश अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट, उधार पे हुई तो डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू सेल्स अकाउंट, गुड्स क्रेडिट हुए हैं, है ना, गुड्स क्रेडिट हुए हैं तो पैसा आना था, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। परफेक्ट है? ठीक है या नहीं है? समझ रहे हो? इस तरीके से एंट्रीज होती हैं, बहुत बेसिक है, घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी, आराम से करो। ठीक है, परफेक्ट हो गया। नंबर 5, फॉर एक्सपेंसेस। अब आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो, आप कोई रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, सामने वाला आपसे उस पर भी जीएसटी लेगा।
क्योंकि सामने वाले के पास तो पैसा आ रहा है ना। देखो अगर मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मेरे पास जो भी पैसा आएगा मुझे सब पे जीएसटी देना है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी नहीं देना। बट जीएसटी जब भी मेरे अकाउंट में आएगा मुझे जीएसटी देना है, तो मैं हर चीज़ पे आपसे जीएसटी लूँगा, बीइंग अ सेलर या बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं आपको अपनी बिल्डिंग दे रहा हूँ रेंट पे, तो आप मुझे रेंट दोगे, मैं आपसे रेंट भी लूँगा, मैं आपसे जीएसटी भी लूँगा उस चीज़ पे, समझे। तो आप जब पे करोगे तो आप रेंट भी पे करोगे और आप जीएसटी भी पे करोगे। अब सपोज आप कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, तो आप बोलोगे रेंट डेबिट, है ना, या कमीशन डेबिट या इंटरेस्ट डेबिट, तो मैं एक्सपेंस डेबिट लिख दूं। नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन अभी इस बार हमें एक्सपेंस के साथ साथ जीएसटी भी देना है, साथ साथ देना है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। बच्चों स्टेट अगर अलग अलग हो जाएगी तो बस ये दोनों हट के आईजीएसटी आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है। एक्सपेंस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, नंबर 6 फॉर इनकम्स। अब सपोज सामने वाले को रेंट मिल रहा है, तो वो आपसे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, एक तो वो आपसे इनकम का पैसा लेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये आ गया जी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। यहाँ पे इनकम के साथ साथ जीएसटी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस के साथ साथ जीएसटी डेबिट हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था, जीएसटी एसेट गुड्स एक्सपेंसेस के साथ साथ चलता है ना। परफेक्ट हो गया, ये सेल ऑफ गुड्स के लिए हो गया, एक्सपेंसेस के लिए हो गया, इनकम्स के लिए हो गया। ओके हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। अब बच्चों अगली एंट्री समझाने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा और बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग कराने पड़ेंगे। वो बेसिक्स क्या हैं कि सर इनपुट को एसेट क्यों बोलते हैं, वाई इनपुट इज एन एसेट। इनपुट तो खर्चा होना चाहिए ना, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हमारे लिए खर्चा होना चाहिए, तो हम एसेट क्यों बोलते हैं। इनपुट जीएसटी को डेबिट तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एसेट क्यों। आओ बच्चों तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू है, ठीक है। अब याद रखना बच्चों, चिंटू एक बिजनेसमैन है जो कपड़ा बेचता है, क्लोथ मर्चेंट है। ओके, चिंटू गया कॉटन खरीदने, ठीक है। चिंटू गया बच्चों कॉटन खरीदने, किससे, बंटी लाल से। बंटी लाल, ये बंटी लाल है। चिंटू ने बंटी लाल को बोला मुझे कॉटन चाहिए, बंटी लाल ने बोला मिल जाएगी। इसने बोला कितने की है, इसने बोला भाई 1000 रुपये की कॉटन है और 50-50-100 रुपये का टैक्स लगेगा इस पर। चिंटू ने बोला ठीक है। चिंटू ने एंट्री पास करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खरीद रहा है, माल खरीद रहा है। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, आप सीख के आए हो। इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, इसने हाथों हाथ पेमेंट कर दी थी, ठीक है। 1000, 50, 50, 1100 इसने पे कर दी, सही हो गया। अब चिंटू ने क्या करा, इस कॉटन से बनाया कपड़ा, शर्ट बनाई कॉटन की, और चिंटू ये शर्ट को बेचने लगा, ठीक है। चिंटू इस शर्ट को सेल करने लगा। बंटी क्या एंट्री करेगा सेल की, वो आप अपनी कॉपी में करके रखना, ठीक है, वो आप अपनी कॉपी में करना। ये अलग बुक्स हैं, ये अलग बुक्स हैं, हम फिलहाल चिंटू की बुक्स बना रहे हैं। चिंटू ने अब इस कॉटन से कपड़ा बनाया और चिंटू बेचने लगा अब शर्ट। चिंटू ने शर्ट बनाई 2000 रुपए की, ठीक है। एज्यूम कर लो कि जीएसटी 10% लग रहा है, ऑल्दो जीएसटी का कोई स्लैब नहीं है 10%, बट मैं आपको बोल रहा हूँ समझने के लिए एज्यूम कर लो। 1000 पे 10%, 100 बैठता है, 50-50, है ना। अब चिंटू ने शर्ट बनाई, तो चिंटू शर्ट बेचने लगा 2000 रुपए की। 1000 से 2000 की शर्ट तो बनाएगा। ये शर्ट बना दी चिंटू ने, ये कॉलर कूलर बना दिए मैंने, बस ऐसी शर्ट है, हाफ स्लीव्स की या फुल स्लीव्स की, जो भी है, यहाँ बीच में बटन लगा लो, ये शर्ट बना दी, ठीक है जी।
अब ये शर्ट बेच रहा है 2000 रुपए की, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई आप माल बेच रहे हो, अगर आप माल बेच रहे हो तो आपको इस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चिंटू बोलेगा भाई कैसा टैक्स, गवर्नमेंट बोलती है भैया सेल टैक्स, जब भी आप माल बेचते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, सेल टैक्स। चिंटू ने बोला अच्छा 2000 की शर्ट है, मैं कस्टमर को बोलूँगा 2000 पे 200 का टैक्स देना है, तो शर्ट 2200 रुपये की पड़ेगी। शर्ट कितने की पड़ेगी, 2200 रुपये की। आज हम इसको सेल टैक्स नहीं बोलते बच्चों, आज हम इसको क्या बोलते हैं, आज हम इसको जीएसटी बोलते हैं। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम बदल के अब जीएसटी कर दिया गया है ना। तो चिंटू ने कस्टमर को जब शर्ट बेची तो चिंटू ने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। शर्ट है 2000 रुपए की, 100 रुपए का सीजीएसटी है, 100 रुपए का एसजीएसटी है, 2200 रुपए की टोटल बैंक में पैसा आएगा। ये हो गया। अब एंट्री के हिसाब से चिंटू ने जो माल बेच दिया बच्चों, चिंटू ने जो माल बेच दिया, सरकार को टैक्स कितना देना है, ये वाला देना है, ये वाला टैक्स देना है गवर्नमेंट को, है ना। यानी कि गवर्नमेंट को देना है, क्या देना होता है सरकार को, आउटपुट। आउटपुट कितना था चिंटू के पास, 2, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, कितना कितना 100 रुपये 100 रुपये। चिंटू यहां पे अब थोड़ी सी कलाकारी करेगा। कलाकारी क्या करेगा, चिंटू बोलेगा भैया मोदी जी, योगी जी, अब सुनो, हमने ये जो शर्ट बनाई है ये कॉटन से बनाई है, कॉटन से ही बनाई है, ये शर्ट बेसिकली कॉटन से बनी है, और उस कॉटन पे मैं ऑलरेडी 50-50 का टैक्स दे चुका हूं, तो मैं वो टैक्स 50 दोबारा तो नहीं दूंगा। इसमें जो कॉटन यूज हुई है उस पर मैं टैक्स दे चुका हूं ना। अगर आप इस शर्ट पे दोबारा से टैक्स लगा रहे हो, इसका मतलब आप कॉटन पे फिर से टैक्स लगा रहे हो, तो मैं तो वो कॉटन का टैक्स नहीं दूंगा। यानी चिंटू बोलेगा भैया देखो आउटपुट जो है ना, इसमें से जो मैंने इनपुट दिया हुआ है इसका मुझे बेनिफिट दे दो। जो मैंने ये इनपुट दिया है, जो मैंने रॉ मटेरियल पे पे किया है, जो भी मैंने रॉ मटेरियल पे पे किया है, जब इस रॉ मटेरियल से मैंने फाइनल गुड बना के बेचा तो मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सरकार बोलेगी बात तो सही है, तो रॉ मटेरियल पे तो ये टैक्स दे चुका है, तो चिंटू बोलेगा मैंने यहाँ पे ये 50-50 पे किया था, प्लीज़ आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, यानी -50 करो, मैं 50 दूंगा, और प्लीज़ आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, -50 करो, मैं 50 दूंगा। आप मुझे बताओ बच्चों, इस इनपुट का बेनिफिट इसे फ्यूचर में मिल गया या नहीं मिल गया। जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, क्या हम उसको एसेट बोलते हैं, हाँ या ना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। पहले जीएसटी के आने से पहले ये पॉसिबल नहीं होता था। पहले क्या होता था, जितनी बार वैल्यू एडिशन होता था उतनी बार टैक्स लगता था, वैट बोलते थे हम उसको। तो पहले टैक्स पे टैक्स लगता जाता था, उसको कैस्केडियन इफेक्ट बोलते हैं। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। 2017 से पहले चीज़ें महंगी होती चली आती थी। सरकार ने बोला अब ऐसा नहीं होगा, अब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, और इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी सेट ऑफ। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपको जब भी गवर्नमेंट को आउटपुट देना होगा, जब भी आप गवर्नमेंट को आउटपुट पे करोगे, तो उस आउटपुट में से पहले इनपुट माइनस होगा, यानी जो आपने पहले पे करा हुआ है वो माइनस होगा, तब जाके आप आउटपुट पे करोगे बचा हुआ। समझे, क्लियर हुआ। तो ये एसिड जो आपके लिए बना था, ये आपको तब हेल्प कर देता है जब बेसिकली आप बेच देते हो उस कपड़े को या उस पर्टिकुलर चीज़ को। जब आप सेल करते हो ना, जब आप आउटपुट कलेक्ट करते हो, तो आपको ये इनपुट हेल्प करता है। समझे, इसीलिए इसको एसिड बोलते हैं। क्लियर हुआ, सही है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम इस इनपुट का बेनिफिट नहीं ले पाते। सर ऐसी सिचुएशन कब बनती है, एबनॉर्मल लॉसेस। एंट्री नंबर 7 बनेगी ना। 6 एंट्रीज तो हम कर चुके हैं आई गेस। कितनी एंट्रीज कर चुके हैं, 6 एंट्रीज कर चुके हैं। एंट्री नंबर 7,
एबनॉर्मल लॉसेस। सर एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है बच्चों आग लग जाए, चोरी हो जाए। अब सोचो आप, अगर जिस शर्ट पे या जिस कॉटन पे मैंने इनपुट लिया था, अगर उस कॉटन में आग लग गई, अब वो बिकेगी तो है ही नहीं, बिकेगी नहीं तो वो मेरा एसेट वेस्ट हो गया, उसका मुझे बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। बेनिफिट तो तब मिलता ना उसका जब मैं उसको बेचता, उसका आउटपुट कलेक्ट करता। आउटपुट कलेक्ट करता तो उसमें से इनपुट माइनस होता। अब वो बिकी नहीं, वो तो शर्ट ही खत्म हो गई, तो मेरा इनपुट का भी नुकसान हो गया या नहीं हो गया? इस सिनेरियो में उस इनपुट को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, बुक्स में से खत्म कर देते हैं। तो कैसे होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर की एंट्री आपको करनी है, या लॉस बाय थेफ्ट की आपको एंट्री करनी है, तो आप क्या करते हो? लॉस बाय फायर डेबिट, थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस, ऐसा ही करते हो। तो हम लोग लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस डेबिट, यानी लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस, ऐसा ही करते हैं, टू परचेजेस। अब इनपुट इस पे मिलना तो है नहीं, तो जो आपने ऊपर एसेट बनाया था, यानी जब आपने माल खरीदा था, जब आपने गुड्स परचेज करे थे, तो आपने अपना एसेट बनाया था या नहीं बनाया था? देखो, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, देखो जब आपने ये माल खरीदा था तो आपने यहाँ पे इसको अपना एसेट बताया था कि जब बेचूंगा तो मैं इसका बेनिफिट ले लूंगा, लेकिन अब तो इसमें आग लग गई, तो इस एसेट को कैंसिल आउट करो। एसेट जब लिखा गया तो डेबिट, अब जब कैंसिल करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो क्या लिखोगे? टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ओहो, बहुत ही रोते हुए चिंटू ने सैड मूड से इसको कैंसिल आउट किया। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे हमने इनपुट को कैंसिल आउट किया है। सिमिलर सेम इज द केस विद ड्राइंग्स। अगर आपने ड्राइंग्स कर ली, आप वो माल घर ले गए, शर्ट एक घर ले गया, मैं घर ले गया तो इसको बेचूंगा नहीं तो कोई आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो इनपुट एडजस्ट भी नहीं होगा। तो फिर से क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। बच्चों देखो, गुड्स के साथ साथ ही चल रहा है, लेकिन गुड्स हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं तो GST क्रेडिट हो रहा है, गुड्स डेबिट हो रहे हैं तो GST क्रेडिट हो रहे हैं। बस सर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इनपुट कहाँ लिखना है, आउटपुट कहाँ लिखना है। दिमाग में बिठा लो, जब भी पैसा आएगा, माल बिकेगा, तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज हर बार इनपुट ही है, हर बार इनपुट ही है बच्चों। ठीक है, तो ड्राइंग्स के केस में या लॉस बाय फायर को, एबनॉर्मल लॉस के केस में इनपुट कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट करना पड़ता है। ओके, लास्ट होता है सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। तो बच्चों जो आप फाइनल सेटलमेंट करते हो ना, अब देखो लाइबिलिटी पे करनी है, तो आउटपुट जो क्रेडिट हुआ था उस सबको डेबिट करेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले आउटपुट CGST डेबिट टू, इसमें सबसे पहले बेनिफिट लेंगे इनपुट का, टू इनपुट CGST। अगर सारा ही कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज जो बचेगा वो आप बैंक से पे कर देना। ठीक है, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक आज बनाने थे, 41 मिनट की क्लास होगी अभी भी। ये तो आउटपुट CGST का हो गया, फिर SGST का हिसाब करेंगे। आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक। इस तरीके से बच्चों हिसाब किताब चलता है। आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST टू बैंक, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST टू बैंक। ये फाइनल सेटलमेंट है, यहाँ पे लिख देना बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ GST मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ GST मेड। ऐसे फाइनल सेटलमेंट होता है, लास्ट में पेमेंट किया जाता है। ये आपकी एंट्री नंबर 9 हो गई, ये आपकी एंट्री नंबर 10 हो गई। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे, कम से कम 2 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा बच्चों। आराम से देखो, समझो, सारे नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाना, है ना। अगली क्लास में, यानी कि कल ही मैं आप लोग को GST के क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस करके आपकी सारे के सारी चीज़ें बन जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने GST में। इस पे बेस्ड जितने भी इजी क्वेश्चंस, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस, हर प्रकार का सवाल मैं कवर कर देता हूँ आपकी कल की क्लास में, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, आई होप यू गाइज गॉट इट, समझ में आ गई आपको चीज़ें। बाकी चीज़ें हम लोग कल करते हैं, तब तक के लिए अच्छे से वीडियो देखो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स तक, क्योंकि ये चैप्टर किसी को भी समझ में नहीं आता आसानी से। कोई प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।